Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 13. इजी है, बहुत इजी है. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज आर. नॉर्मली हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, इन्होंने आर से डिनोट किया. देन द शंट रेजिस्टेंस required to convert it into an ammeter of range 4 times. मतलब ऐसा बोला है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है. आपको गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, शंट, राइट. तो कितना शंट लगाना पड़ेगा सो दैट द रेंज बिकम्स 4 टाइम्स. इसका मतलब क्या, शंट लगाने से पहले जो करंट था वो डायरेक्टली किस में से पास हो रहा था, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है. और गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होता है उसको क्या बोलते हो, Ig. तो पहले करंट कितना जा रहा था, Ig. अभी कितना करंट चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ Ig. क्वेश्चन में बोला है 4 टाइम्स. तो I अपॉन Ig इक्वल्स टू क्या हो गया, 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. डू यू रिमेंबर Ig इक्वल्स टू, मैंने बताया था ये, S अपॉन G प्लस S इंटू I. तो यहाँ से I अपॉन Ig इक्वल्स टू क्या मिल गया, G प्लस S अपॉन S. लेकिन G को इन्होंने बोला है R, G को इन्होंने R नाम दिया बस. तो I बाय Ig इक्वल्स टू R प्लस S अपॉन S. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल हैव I by Ig equals to 4, I by Ig equals to R plus S by S. मतलब 4 equals to R plus S by S. तो 4S equals to R plus S. 4S में से S गया तो 3S equals to R. तो S equals to R by 3. तो R by 3 ऑप्शन नंबर बी डन. चलो अगला क्वेश्चन. In Wheatstone's network, P equals to 2, Q equals to 2, R equals to 2, and S equals to 3. The resistance with which S is to be shunted in order that the bridge may be balanced is. तो पहले तो हम लोग नॉर्मली Wheatstone's ब्रिज में नाम देते हैं R1, R2, R3, R4. क्या नाम देते हैं हम लोग, R1, R2, R3 और R4 रेजिस्टेंसेस को. इन्होंने R1, R2, R3, R4 नाम नहीं दिया, इन्होंने नाम चेंज कर दिया. क्या बोल दिया इन्होंने, PQRS. क्या बोला है, PQRS. तो पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा क्या है, तो उसके लिए यू हैव टू नो. ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट है, ये B है, ये D है. यहाँ पे जो तुम रेजिस्टेंस लगाते हो इसको क्या बोलते हो, R1. यहाँ जो लगाते हो क्या बोलते हो, R2. यहाँ जो लगाते हो उसको क्या बोलते हो, R4. और यहाँ लगाते हो क्या बोलते हो, R3. ऐसा नाम देते हैं. R1, R2, R2 को अपोजिट R3 और R1 को अपोजिट R4. उन्होंने क्या बोला है, P, Q, R और S. बराबर, सही है. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आंसर आएगा ही नहीं. चलो करके देखते हैं. R1 अपॉन R2 मतलब डायग्राम के हिसाब से P अपॉन Q. व्हाट इज P वैल्यू, 2. व्हाट इज Q वैल्यू, 2. तो 2 by 2 1. R3 by R4 मतलब कितना, R3 किसको बोला है तुमने, S अपॉन R. S कितना है 3, R कितना है 2. तो रेशो सेम है क्या, नहीं. रेशो सेम नहीं तो ब्रिज बैलेंस है क्या, नहीं, बैलेंस नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है. तो बैलेंस करने के लिए हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा. क्यों कम करना पड़ेगा, ये कितना था 2, ये कितना था 2, ये कितना था 2, ये कितना है 3. तो यहाँ पे भी कितना चाहिए 2. तब जाके बैलेंस होगा ना. रेजिस्टेंस को कम कैसे करते हो, सीरीज में कनेक्ट करते हो कि पैरेलल में कनेक्ट करते हो, पैरेलल. इसके लिए यहाँ पे तुमको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, लेट अस से कुछ नाम दे देंगे X, ये लगाना पड़ेगा पैरेलल में. तो अब ये S
और ये x का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा R3 डैश। क्या बन जाएगा? R3 डैश। और ये पैरेलल लगाने के बाद ब्रिज क्या होना चाहिए? बैलेंस। क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो मैं ऐसा लिखूँ क्या? R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4, R3 डैश by R4। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि पहले तो बैलेंस था नहीं, वो R1 by R2 और R3 by R4 सेम आ रहा था क्या? नहीं। लेकिन पैरेलल लगाने के बाद क्या होने वाला है? ब्रिज बैलेंस। तो इसलिए लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं ना? यस ऑफ कोर्स। R1 की वैल्यू कितनी है? R2 कितनी है? R4 कितना है? 2। और R3 डैश, व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिर्फ यहाँ पे R1 को X नाम दिया है, R2 को क्या बोला है? S अपॉन X प्लस S। ठीक, 2 क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? 2 X S अपॉन X प्लस S। यू नो द वैल्यू ऑफ S कितनी है? 3 है अपॉन X प्लस 3 है। सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x। तो व्हाट इज x फ्रॉम हियर? 6। तो 6 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लेते हैं 14 ऑप्शन डी बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस है। और 2 वोल्ट बैटरी, नॉर्मली 2 वोल्ट बैटरी मतलब EMF is 2. A 990 ohm resistor and a potentiometer of 2 meter length are connected in series of the क्या बता, कुछ तो है of the, ऐसा गलत लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है। तो ऐसा बोला है हमारे पास एक 2 वोल्ट का बैटरी है, 990 ओम का रजिस्टर है और पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ कितना है? 2 मीटर। दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। फिर ऐसा बोलना चाहिए था द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम। तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज। पहले क्वेश्चन पूरा समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन जब तक समझा नहीं, सॉल्व होगा नहीं। आपको ऐसा बोला है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया है 2 मीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10। तो इसको मैं फिलहाल बोलता हूँ R। इस पोटेंशियोमीटर वायर को तुमने सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया? क्या कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी। और बैटरी का वोल्टेज कितना है? कितना वोल्टेज है? कितना है? 2 वोल्ट, राइट। तो 2 वोल्ट या फिर E बोल देता हूँ। और इसके साथ में एक और रजिस्टर लगाया है जिसको मैं R डैश बोल देता हूँ। वो कितना है? 990। कितना है वो? और आपको क्या पूछा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, डू यू रिमेम्बर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज V by L, where L is the length of the wire. You know that V is IR। R किसका? वायर का, क्योंकि ग्रेडियंट वायर का होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नहीं होता है। किसका होता है? तो R किसका? वायर का अपॉन L। अब तुमको फाइंड करना है I कैसे फाइंड करते हो? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो भी मैंने बताया था आपको। E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश R बाय 10। E कितना है? 2। R कितना था? R व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर? 10 है ना, और एक्सटर्नल कितना है? 990 बराबर। तो R डैश 990 है और ये कितना है? 10 और ये कितना है? 2 कैंसिल। 10 अपॉन 1000, और 10 अपॉन 1000 1/100 मतलब कितना? 0.01 वोल्ट पर मीटर। तो 0.01 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the current in the primary circuit of a potentiometer is 0.2 एम्पियर। पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में, ये पोटेंशियोमीटर था, उसका जो प्राइमरी सर्किट है उसका करंट कितना है? 2 एम्पियर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर आर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी होता है, रो। कितनी वैल्यू रो की?
4 into 10 raised to minus 7 एंड उसका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 into 10 raised to minus 7 मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, फिर वही चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आई आर बाय एल, है ना, यही होता है ना, v बाय एल दैट इज आई आर बाय एल। और आई तुमको दिया है कितना है 0.2, लेकिन तुमको r बाय एल पता है क्या? नहीं पता, पता है? पता है? नहीं ना, ना रेजिस्टेंस दिया है ना लेंथ दिया है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल मतलब रेजिस्टिविटी दिया है। आपको याद है 11 में सीखा था, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, सीखा था क्या ऐसा? सीखा था कि नहीं? और नहीं भी सीखा तो लॉजिकल है ये, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वाइब्रेटिंग आयॉन्स। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस, मतलब उतने ज़्यादा कोलिजन होंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयॉन्स, मतलब मोर द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस। और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन क्यों आया? क्योंकि अगर मैंने वायर का एरिया बढ़ा दिया तो अब जो वाइब्रेटिंग आयॉन्स है पहले बहुत पास में थे तो रेजिस्टेंस को, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, अब दूर चले गए तो इलेक्ट्रॉन विल फेस लेस रेजिस्टेंस, मतलब इनवर्स में। तो जब तुम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो क्या लिखते हो? रो एल बाई ए। तो व्हाट इज आर बाई एल फ्रॉम हियर? आर बाई एल क्या आएगा? रो बाई ए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 V इक्वल्स टू आई आर बाई एल, लेकिन आर बाई एल क्या है? रो बाई ए। करंट कितना है? 0.2। व्हाट इज रेजिस्टिविटी वैल्यू? 4 into 10 raised to minus 7, और ए कितना है? 8 into 10 raised to minus 7। ऊपर 0.8 नीचे 8, क्योंकि 10 raised to minus 7 तो हो गया कैंसल, तो कितना हो गया? 1/10, मतलब कितना हो गया? 0.1 वोल्ट पर मीटर, 0.1 मीटर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a resistance of 100 ohm is connected in series with galvanometer, ऐसा कुछ नहीं होता है, galvanometer है वो, ठीक है। तो when a resistance of 100 ohm is connected in series with a galvanometer resistance R, पहले बात तो ये बता दो कि जब तुम गैल्वेनोमीटर को एक सीरीज में कुछ लगा देते हो तो वो क्या बनता है? वोल्ट मीटर। क्या बनता है वो? तो ये वोल्ट मीटर की बात हो रही है। इट्स रेंज इज V, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज? V। तो डबल इट्स रेंज, मतलब रेंज को 2V करना है। और रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, बराबर। फाइंड R, R फाइंड करो। R था कौन था? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस, हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G से डिनोट करते हैं, ये किससे कर रहे हैं? R से। तो पहले इन्होंने बोला है व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस R, इट्स रेंज इज V। तो तुमको ये याद होना चाहिए कि रेंज V कैसे फाइंड करते हो, याद है? या तो फिर RS कैसे फाइंड करते हो, पता है? RS इज V बाय IG माइनस G, बराबर। पक्का पक्का। ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये? सीरीज रेजिस्टेंस। तो याद रखना। अभी केस वन RS की वैल्यू R है ना? RS की वैल्यू R नहीं है, RS की वैल्यू 100 है, 100 है, और वोल्टेज की वैल्यू V है, बराबर है, ये ठीक है। IG और G को क्या बोला है? R। इक्वेशन 1। केस टू में सीरीज में कितना लगाया तुमने? 1000, मतलब RS की वैल्यू कितनी है? 1000। वेरी गुड। और रेंज क्या करना था हमको? क्या करना था? डबल। तो क्या लिखूं मैं? 2V बाय IG माइनस R, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको ऐड कर लो। ऐड करने से क्या होगा बताता हूँ।
ऐड 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 कितना हो गया 2 bg बाई आई जी प्लस मतलब 3 bg बाई आई जी, और ये क्या हो गया कैंसल। तो व्हाट इज v बाई आई जी 1100 बाई 3, इक्वेशन नंबर 2 या 3 बराबर करेक्ट हाँ कि ना यस। अब ये इक्वेशन नंबर 3 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो सॉल्व कर लो हो गया आंसर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 100 इक्वल्स टू v बाई आई जी कितना है 1100 बाई 3 माइनस r इधर और 100 उधर, तो कितना आ गया 1100 में से 300 गया 800 बाई 3 800 बाई 3। अरे ऐसा तो आंसर ही नहीं है, कहाँ गलती हो गई, आंसर ही नहीं है ऐसा तो। व्हाट इज रॉन्ग, कैंसिल नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा तो माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस किया ना तुमने, अरे प्लस नहीं करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस करने से क्या होगा माइनस माइनस और माइनस। तो छोटी छोटी गलती है, छोटी छोटी गलती पे ध्यान दो। 100 में से 1000 गए माइनस 900, एक में से 2 गया माइनस v बाय आई जी, माइनस माइनस प्लस प्लस तो अभी जी, अभी ठीक है। अभी v बाय आई जी क्या आ जाएगा आपका 900। तो ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है ये तुमको यू हैव टू बी केयरफुल हियर, बराबर है क्या, क्योंकि वापस गलती भी इधर तो गए, इफ यू मेक अ मिस्टेक हियर गॉन अगेन। तो ठीक है अब चलो मान लेते हैं कि जो है सही है, देखते हैं आंसर क्या आता है। व्हाट वाज v बाय आई जी 900 900 900, तो ये क्या आ जाएगा 900 माइनस 100 तो कितना होना चाहिए 800। 800 है क्या ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन बी दिया है क्या 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बोला है इन्होंने, क्या बोला है सी, तो चेक करना पड़ेगा समझ में सी आएगा। तो देखो चेक करो, चेक करके बताओ इज इट सी और इट इज बी। चेक करने के चेक करने का और एक मेथड है, बताता हूँ मैं क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो तो आएगा अपने आप। अब मैंने जो ये सॉल्व किया गलत कुछ नहीं है, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो, बाकी फॉर्मूला तो सही था। क्या था फॉर्मूला आर एस इक्वल्स टू वी बाई आई जी माइनस जी, बराबर। पूरे क्वेश्चन में वोल्टेज डबल किया ये बता दिया तुमको, आर फाइंड करो ये भी पूछ लिया, करंट के बारे में कुछ बोला है नहीं, मतलब करंट सेम रहने वाला है। तो एक काम करना आर एस प्लस जी इक्वल्स टू वी बाई आई जी, तो आई जी क्या आ गया वी अपॉन आर एस प्लस जी, ओके करंट सेम रहने वाला है। तो सिंस करंट इज कांस्टेंट, ये याद रखना केस वन में करंट की वैल्यू आई जी क्या आएगी V अपॉन आर एस, व्हाट इज सीरीज रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट केस 100 और G को बोला है R, ये केस वन आ गया। सिमिलरली केस टू करंट इज सेम और 2V अपॉन कितना कितना मैं वही बोल रहा हूँ 1000 नहीं है, मैं जानबूझ के गलती किया है यहाँ पे। ये चीजें तुमको सीईटी में बहुत काम में आएगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैलोमीटर रेजिस्टेंस आर, इट्स रेंज इज V, टू डबल इट्स रेंज, इसकी रेंज डबल करने के लिए अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब पहले का 100 लगाया था वो निकाला क्या तुमने नहीं, एक्स्ट्रा 1000 लगा दिया, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस 1100। यहाँ गलती होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ध्यान दो थोड़ा सा। हमने क्या लिया था व्हाट हैव यू टेकन 1000, बराबर।
क्वेश्चन में तो बोला नहीं ना वैसा कि 100 निकाल दिया फिर 1000 लगाया, मतलब 100 तो था ही और कितना लगा दिया 1000, तो कितना हो गया अभी 1100। अब सॉल्व करके देखो तो इससे क्या होगा कि गलती कहाँ होती है वो भी समझ में आ गया, दूसरा मेथड भी समझ में आ गया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम, तो आएगा आपका v अपॉन 100 प्लस आर इक्वल्स टू 2v अपॉन 1100 प्लस आर, v और v कैंसल, तो ये आ गया आपका 1100 प्लस आर इक्वल्स टू 200 प्लस 2r। 1100 में से 200 गए और 2r में से 1r गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया 900 बराबर। तो आंसर इज 900, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। इधर भी करेक्शन करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, होता तो कैसे आएगा, इट इज टू सिंपल। फिर यहाँ पे 1100 लिखना पड़ेगा आपको, 1100 लिखा तो यहाँ पे -1000 हो जाएगा, -1000 लिखा तो यहाँ पे +1000 हो जाएगा। द मोमेंट यू राइट डाउन +1000 हियर यू विल राइट डाउन +1000 मतलब 1000, तो 1000 में से 100 माइनस करने वाले हो ना, तो 1000 में से 100 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 900। तो ये मेथड भी सही है, वो मेथड भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट गिवन, एक सर्किट है, द करंट रिलेशन टू अ बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क इज, क्या बोला है उनको ही पता। करंट रिलेशन, व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन, P मतलब कौन R1, R मतलब कौन R2, S मतलब कौन R3 और Q मतलब R4, और जब बैलेंस हो तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई, तो P बाई R, क्योंकि R1 बाई R2 इक्वल्स टू S बाई Q, तो P बाई R इक्वल्स टू S बाई Q कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, P बाई R इक्वल्स टू S बाई Q हो गया। अगला क्वेश्चन, अब मिलियमीटर, अब मिलियमीटर, एक मिलियमीटर है जिसका रेंज कितना है 0 से 30 मिली एम्पियर, मतलब मिनिमम करंट इट कैन मेजर इज 0 एंड मैक्सिमम इट कैन मेजर इज 30 मिली एम्पियर, मतलब टोटल करंट आई कैपिटल आई कितना है 30 मिली एम्पियर, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो मिली एम्पियर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज to convert it into a voltmeter of maximum reading 3 volt is, देखो क्वेश्चन घुमाते कैसे है, हमने तो गैल्वेनोमीटर सीखा था है ना, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे जी, इन्होंने गैल्वेनोमीटर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज कर लिया, तो जो मिली एमीटर का रेजिस्टेंस है वो किसका रेजिस्टेंस है, तो बस जी की वैल्यू दे दी है और करंट आई भी दिया हुआ है और आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आर एस लगाना पड़ेगा, आर एस वी बाय आई जी माइनस, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कि नहीं, पक्का पक्का श्योर 100%, तो व्हाट इज द आंसर 3 वोल्ट अपॉन 30 मिली एम्पियर 10 टू -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी 20, 1 and 10 जा 10 into 10 to -3 10 to -2, ऊपर जाके कितना 100 में से 20 गया तो कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, आंसर है क्या 80, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल। क्विक 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 क्विक, हमारे पास बस कल का एक लेक्चर और बचेगा, हमको कल तक सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। In a potentiometer experiment, when 3 cells A, B and C are connected in series,
तो एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ए बी सी सेल को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 740 सेंटीमीटर। इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, बैलेंसिंग लेंथ इज 440 सेंटीमीटर, एंड फॉर बी एंड सी इन सीरीज it is 540 centimeter, 540. Then the EMF of cell A, cell B, cell C are respectively. ऐसा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तीन सेल्स हैं ए बी सी, जब तुमने सीरीज में लगा दिए तो बैलेंसिंग लेंथ मिल गया तुमको कितना, 740। जब ए और बी को लगाया सीरीज में तो कितना बैलेंसिंग लेंथ है, 440। और जब बी और सी को लगाया तो कितना है, 540। तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, जब तीन लगा रहे हो सीरीज में तो ए प्लस ई बी प्लस ई सी इक्वल्स टू आई सिग्मा L1 ऐसा आता है। और जिनको पता नहीं, तुम में से किसी को भी पता नहीं तो भी बता देता हूँ, ये जो आई सिग्मा होता है ना, आई सिग्मा ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो कैसा कैसा, हमने तो कुछ और ही सीख के रखा है, हमने तो ऐसा सीख के रखा है। ऐसा सीखा ना तुमने, बराबर, पक्का, श्योर। तो ये और वो सेम ही है। सेम है ना, ऐसा कैसा सेम है, ऐसा कैसा सेम है। व्हाट वाज आर बाय एल, अभी देखा था हमने, सिग्मा रो बाय ऐसा था। हाँ, तो वैसे आता है। चलो ठीक है, नहीं भी आता है, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है कि नहीं है। इसमें कुछ नाम है, इसको के बोल देते हैं। लेट अस कॉल दिस कांस्टेंट एज के, इसको के बोल देंगे, के L1, बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 हियर, एल कितना लेन था, 740 इंटू के, सम कांस्टेंट, तो सम कांस्टेंट। फिर जब ए और बी लगाया तो क्या आएगा, ए प्लस ई बी इक्वल्स टू कितना बैलेंसिंग लेंथ है, 440 इंटू सम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट। और जब बी और सी लगाया तो कितना आया, 540 इंटू सम कांस्टेंट। अब ये वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इन दोनों को जब यूज किया तुमने, ई ए प्लस ई बी कितना है, 440K प्लस ई सी इक्वल्स टू 740K, बराबर। तो व्हाट इज ई सी की वैल्यू, 740 में से 440 गए, कितना होता है, 300 होता है। और ये 300 तुमने के यहाँ डाल दिया तो ई भी मिल गया, कितना मिल गया, कितना मिल गया, अरे कितना आ गया, कितना आ गया, 240K, बराबर। तो तुम्हारे पास ई भी है, तुम्हारे पास ई सी है, और तुम्हारे पास ई ए भी है। तो यहाँ सबसे तुमको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू। और वो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, ई बी में, ई सी में और ई ए में, तो ई ए ई बी ई सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डन, और क्या चाहिए था तुमको, कुछ भी तो नहीं, ये वाला तो क्वेश्चन था, बराबर। ई बी कितना आया, 240, ई सी कितना आया, 300। वेरी गुड, गुड। तो ई ए क्या मिलेगा, ई ए क्या मिलेगा, ई ए इज 440 माइनस ई बी, तो कितना हो गया, 200K। सही है क्या, तो सॉल्व कर लो, तुमको के की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इक्वल टू 740K। व्हाट इज ई ए, कितना आया, कितना आया, 200। मैं जोक मारने जा रहा हूँ, हंसना जोर से, 200। ई बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी 240, कितना हो गया, 440। और ई सी कितना है, 300। तो 740 इक्वल टू 740। और तो होने वाला था ना कि के वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बोला ना जोक जोक। तो माय क्वेश्चन इज हाउ डू फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
ये कैसे फाइंड होगा, ये कैसे फाइंड होगा, करना ही नहीं है, ऐसा कैसे नहीं करना। व्हाट इज ई ए इज टू ई बी इज टू ई सी, रेशो क्या आएगा, कितना ई ए 200K, व्हाट इज ई बी 540K, बराबर ना। हाँ कितना, कितना 240 इज टू व्हाट इज ई सी 300। आप में से कितने को अच्छे से टेबल्स आते हैं, टेबल्स के 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 0 0 0 कैंसल, 20:24:30 मतलब 10:12:15, ठीक है, 10:12:15 मतलब कितना पता है, 1:1.2:1.5, बराबर, देख लो देख लो, 1 1.2 और 1.5। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से कहाँ तक, 21 से अराउंड अराउंड 33 तक, 32 तक, वो आपका असाइनमेंट है। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। एज आई टोल्ड यू टाइम कम है हमारे पास, तो फिर सम क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस। इन द फिगर ए, इन द फिगर कॉमा अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैज बीन शोन, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। द वैल्यू ऑफ करंट इज, वैल्यू ऑफ करंट मतलब ये आई की वैल्यू पूछी है। देखो ऐसा है, ये 2 एम्पियर यहाँ से जंक्शन की तरफ आया, ये 2 भी जंक्शन की तरफ आया, जंक्शन पे दोनों आगे क्या हो गए, मर्ज, कितना बन गया 4 एम्पियर। फिर यहाँ से 1 एम्पियर करंट और आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 एम्पियर, 5 में से 1.3 चला गया, तो कितना बचा 3.7 एम्पियर। ऑप्शन बी, कुछ है ही नहीं सॉल्व करने जैसा। डन। तो कौन सा करंट कहाँ से आ रहा है, बस उतना देखना है। दिस इज गुड क्वेश्चन, सॉल्व करना पड़ेगा। इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस shown below, the effective resistance between point A and B is, तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें A और B में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो हमको फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हाउ डू यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बताओ कैसे सॉल्व होगा। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, कैसा है, क्या है। बताओ बताओ, हाउ टू सॉल्व। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हियर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व ओरली, आंसर 20 आने वाला है, मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको कैसे। तो कैसे, थोड़ा ध्यान देना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। फिलहाल फिलहाल इस पार्ट को मत देखो, छोड़ दो उसको। ये हो गया R1 जिसकी वैल्यू है 5, ये हो गया R2 जिसकी वैल्यू है 10। व्हाट इज R1 बाय R2, 5/10 मतलब 1/2। ये हो गया R3 10 है और ये 20 है, तो R3 बाय R4 भी कितना हो गया 1/2, मतलब ये बैलेंस नेटवर्क हो गया। अब क्योंकि ये बैलेंस नेटवर्क हो गया, तो ये बीच का 10 ओम कुछ काम का ही नहीं रहता है, क्योंकि करंट ऐसे जाता ही नहीं है, बराबर, करेक्ट।
और जब नेटवर्क बैलेंस्ड हो तो ऊपर के दो होते हैं सीरीज में, नीचे के दो होते हैं सीरीज में। वेरी गुड। अब एक काम करो, अब इसको मत देखो, सिर्फ वहाँ देखो आप। बराबर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके फाइन, ठीक है, मतलब मैटर। अब इसको देखो, अब इस केस में R1 है कितना है 10 और R2 कितना है 15। व्हाट इज R1 बाय R2? 2/3, 10 बाय 15। ये 20 है, ये 30 है। R3 बाय R4 2/3। ये भी बैलेंस नेटवर्क के मतलब 10 भी काम का। मतलब ओवरऑल स्पीकिंग इफ यू थिंक ये सिचुएशन ऐसा बन गया, कैसा बन गया, ये सिचुएशन ऐसा बन गया, ऐसा मतलब ऐसा, मतलब रेजिस्टेंसेस अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये तीनों किस में चले गए? सीरीज में। और ये किस में है? सीरीज में। ये हो गया आपका 5, 10, 15 मतलब 30 ओहम। और ये हो गया आपका 10, 20, 30 60 ओहम। इसको RS2 बोल देता हूँ, इसको RS1 बोल देता हूँ। ये किस में आ गए? सीरीज में आ गए। किस में आ गए? सीरीज में। ये सीरीज में, ये सीरीज में, दोनों किस में है? पैरेलल में। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? RS1 इंटू RS2 अपॉन RS1 प्लस RS2। तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। तो 30 इंटू 60 अपॉन 90। तो 1 जा और 3 जा, 1 जा और 20 जा, तो कितना हो गया? 20 ओहम। 20 ओहम ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड। In the figure given, the value of X resistance will be when the potential difference between B and D is 0. बढ़िया। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी व्हीटस्टोन्स बैलेंस्ड नेटवर्क ही है। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। क्या बोला है क्वेश्चन में? अगर B और D में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, 0 हो, तो X की वैल्यू कितनी? अगर B और D में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब B और D सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे, तो नेटवर्क क्या है? बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो ये जो R है, R इसका टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? R1। बराबर। इसको क्या बोलेंगे? सब मिला के क्या बोलेंगे? R2। और इसको क्या बोलेंगे? सब मिला के क्या बोलेंगे? R3। और ये सब मिला के क्या बोलेंगे? इसको R4। बराबर। सब मिला के टोटल सब मिला के R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। तो पहले मेरे को बताओ, R1 आपका R1 कितना होगा? ये 15 ओम और वो 6 ओम। तो 15 और 6 क्योंकि सीरीज में था, कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21 ओम। सही है। R2 ये X है, ये 8 है, और वो दोनों किस में है? पैरेलल में। तो 8 इंटू एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स, ये आ गया इतना। प्लस क्या होगा? 3 क्यों होगा? सीरीज में, तो प्लस क्या आ गया? 3। और सिमिलरली R3 6 और 6 पैरेलल में, तो 3। दो रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के पैरेलल में, n रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के पैरेलल में, R बाय n, तो 6/2, तो कितना हो गया? 3। तो ये 3 आ गया, ये दोनों मिला के कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। और वो कितना है? 15। तो कितना हो गया? 18। हो गया ना 18? 4 और 4 पैरेलल में, 2 और 4 6। और क्योंकि बैलेंस नेटवर्क था, तो बैलेंस नेटवर्क की वजह से R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। व्हाट इज R1? कितना? 21। व्हाट इज R2? 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस 3, ऐसे है ना? वेरी गुड। R3 कितना है? 18 और R4 कितना है? 6। 1 जा और 3 जा, है ना?
क्रॉस क्रॉस, तो 21 इक्वल्स टू ये 3। अच्छा ये भी क्यों क्रॉस क्रॉस कर रहा हो, अभी मत करो मत करो, 1 एंड 7 आप कर लो क्रॉस क्रॉस। तो 7 इक्वल्स टू 8x अपॉन 8 प्लस एक्स प्लस 3, ये इधर आओ, कितना हो गया 4। तो 4 इक्वल्स टू 8x अपॉन 8 प्लस एक्स, वेरी गुड। 1 एंड 2 जा, तो बताओ 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 8, x इक्वल्स टू 8, ऑप्शन नंबर सी, बराबर। अच्छा क्वेश्चन था ना, गुड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।